परमेश्वर ने उन्हें चुनाव करने के लिए अधिकार दे दिया था और बहुत ही दुख की बात है, उन्होंने गलत रास्ता का चुनाव किया। जब हम यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 15 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों से कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करना तुम्हें बुरा लगे, उसके वचन का नियम को मानना बुरा लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू इस्राएल लोगों को इन वचनों को बताकर चुनने के बारे में कहता है, चुनाव करने के बारे में कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम संसार की सेवा करोगे या फिर प्रभु की सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे, चुन लो, ये तुम्हारे ऊपर है। चुनाव कर लो, चयन करो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम कौन से रास्ता पर चलोगे। मेरे प्रियो, जब हम पहला राजा 18 अध्याय का 21 पद यदि हम पढ़ते हैं, एलिया उन लोगों से कहता है जो वे बाल के पीछे चलने वाले थे, वे बाल के पीछे अगुवाई करने वाले थे। एलिया ने कहा, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो नाव पर पांव धरे रहोगे? तुम कब तक दोनों रास्तों पर चलते रहोगे? एक रास्ता का चुनाव करना। परमेश्वर दो रास्ते पर जो खड़े हैं उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो आज दो रंगी बात कहते हैं उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एलिया कहता है, तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? कई बार लोग चर्च भी जाते हैं और इधर सांसारिक काम भी करते हैं। ये दो विचार के लोग हैं, ये दो जीवन जीने वाले लोग हैं। जीवन को भी ग्रहण करते हैं और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। तुम एक को चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। एक को चुन लो, तुम किसका बात मानोगे। एक को ग्रहण करो, तुम किसके पीछे चलोगे। एक को एक्सेप्ट करो कि कौन से मार्ग पर चलोगे। दो विचार के लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। दोनों नाव पर पांव धरने वाले लोग गिर जाते हैं और प्रभु उन्हें पसंद नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? हम खुदा की आराधना भी करते हैं और इधर शराब भी पीते हैं। इन्हीं होठों से हम धन्यवाद भी देते हैं और इन्हीं होठों से हम बुराई भी करते हैं। इन्हीं होठों से हम गाली भी देते हैं। हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? एक का चुनाव करो, यीशु का चुनाव करो, जीवन का पेड़ का फल का चुनाव करो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई और बहन, आगे कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यहाँ पर भी चुनाव करने का जिक्र है। तुम किसके पीछे चलोगे? तुम कौन से रास्ता पर चलोगे? तुम किसके अगुवाई करोगे? किसका पूजा करोगे? किसकी आराधना करोगे? किसका आज्ञा का पालन करोगे? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चुन लो। वहां पर भी एलिया उन्हें स्वतंत्रता दे दिया, आजादी दे दिया कि एक का चुनाव करो। यदि परमेश्वर यहोवा है तो उसका चुनाव करो, बाल है तो उसका चुनाव करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे अजीजों, जैसा यहोशू कहता है, क्या कहता है? आज चुन लो। आज क्या करो? ग्रहण करो। आज उन रास्ता को क्या करो? एक्सेप्ट करो कि प्रभु मैं कौन से रास्ता पर चल रही हूँ, कौन से रास्ता पे मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर चर्च पर खुदा की आराधना होती है, लेकिन बाहर वे संसारिक जीवन जीते हैं। ऐसा रास्ता
दो रास्ता को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? हम कब तक दो बातें हम कहते रहेंगे? मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, सुनिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। हम दो रास्तों पर नहीं, एक रास्ता का चुनाव करें, वह है जीवन का रास्ता। आमीन, हालेलुया। जीवन का रास्ता कौन है? वह है बाइबल का परमेश्वर जीवन का रास्ता है। ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी है। वो आपको जीवन देगा, वो हालेलुया अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। यीशु इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों सुनिए, हम कब तक दो विचारों में हम फंसे रहेंगे? कब तक हम दोनों रास्तों पर खड़े रहेंगे? कब तक हम दोनों जगहों पर खड़े रहेंगे? मेरे अजीजों सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है दो विचारों पर नहीं, एक विचार पर हालेलुया खड़े रहो। दो नाव पर नहीं, एक नाव पर खड़े रहो। दो मार्ग पर नहीं, एक मार्ग पर खड़े रहो, वह है यीशु मसीह के साथ खड़े रहो। जीवन का पेड़ के साथ खड़े रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु दो रास्ते का चुनाव करने के बारे में कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु कहता है, यीशु कहता है, सकेत छोटा रास्ता में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। 14 पद में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे अजीजों, सकेत है, छोटा है, कठिन है, दुख है, पीड़ा है, सताव है, परेशानी है। उस मार्ग पर क्या करो? प्रवेश करो। उस मार्ग, जीवन के मार्ग पर क्या करो? प्रवेश करो। उस मार्ग को चुन लो, जो वो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। और एक मार्ग क्या है? चौड़ा मार्ग है, जो बहुतेरे वहां पर प्रवेश करेंगे, आनंद करने वाले प्रवेश करेंगे, संसार के अनुसार जीने वाले उस मार्ग में प्रवेश करेंगे। कठिनाई का एक रास्ता है, दुख का क्रूस उठाने का एक रास्ता है, वह है हालेलुया सकेत कठिन मार्ग, वह है जीवन का मार्ग। हम सभी जानते हैं खुदाबंद यीशु मसीह बहुत दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, इतना ही नहीं मृत्यु को भी सह लिया और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो हमें जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु हमारा उदाहरण है। यदि आज हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं, उस यीशु पर हम हालेलुया पूजा और आराधना करते हैं, तो प्रभु यीशु हमें यह सिखाता है कि तुम सकेत फाटक पर प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। वह है बहुत आयत का जीवन, वह है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के सहकर्मियों, परमेश्वर के बेटा और बेटी, प्रभु का वचन कहता है, आज हमने सीखा कि परमेश्वर ने उन अदन की वाटिका, उस बगीचा में दो पेड़ को इसलिए लगाया ताकि आदम दोनों पेड़ का एक
पेड़ का क्या करे, चुनाव करे। परमेश्वर चाहता था कि वो जीवन का चुनाव करे, जीवन का पेड़ का उस फल का चुनाव करे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने हमारे सामने एक चौड़ा रास्ता रखा है और एक सकेत रास्ता रखा है। हमारे ऊपर कर्तव्य है कि हम कौन से रास्ता का चुनाव करें, हम कौन से रास्ता को चुन ले। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, जी सकेत फाटक से प्रवेश करो, प्रवेश करो, कठिन मार्ग में प्रवेश करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीवन के मार्ग में प्रवेश करो। प्रभु यहोवा कहता है कि तुम जीवन ही को अपना ले, जीवन ही को ग्रहण कर, ताकि तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे, उन्नति पाए और प्रभु में बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।